हेलो एवरीवन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था, ठीक है, 6, 7, 8। सो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो वो कहता है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। समझना, क्लोज्ड, ठीक है, मतलब पूरा क्लोज्ड है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो एक मान लेते हैं कि एक इस तरह से क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जो 4.2 मीटर इन डायमीटर है एंड 4.5 मीटर हाई। अब पहली बात तो कहा कि लेटरल और कर्व सरफेस एरिया इसका बताओ, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं एक बार। डायमीटर इज इक्वल टू कितना, 4.2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 4.2/2, इट मीन्स 2.1 मीटर। हाइट लिख लेते हैं, कितनी है, 4.5 मीटर। तो पहला पार्ट जो है वो तो ये है कि लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। आप जानते हैं सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πRH। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, 2.1 इंटू हाइट कितनी, 4.5। 7 3 21, ओके। 22 2 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5। सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 12 प्लस 1 13, ठीक है, 132 पॉइंट का एक प्लेस इंटू 4.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये तो है लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे बनेगा इसको देखते हैं। इसने क्या कहा, देखिए, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। अब भाई ऑब्वियस था, कुछ इतना स्टील का पीस था, ठीक है, मान लो कि ये स्टील का जो पूरा था, इससे हमने इसको बनाना था। अब भाई इतना वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब इतने से ही बनाया हमने, इतने से ही क्या बनाया हमने, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाया हमने, ठीक है। इतने से ही क्या बनाया हमने, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाया हमने। अब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाते टाइम ऑब्वियस है हम यहाँ पर को क्या यूज़ कर रहे हैं, टीएसए की बात कर रहे हैं। इसको बात को समझना कि इस पूरे में से इतना हिस्सा तो वेस्ट हो गया स्टील का, इतना हिस्सा बचा। अब वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट हुआ है 1/12, यानी ये हिस्सा होगा 1/12। तो ये बचा हुआ कितना होगा, टोटल को हम अगर 1 मान लें तो, या फिर मान लेते टोटल x था, तो 1/12 अगर माइनस हो गया, 1/12 वेस्ट हो गया, तो बचा कितना होगा, 11x/12, ठीक है। पूरा हमने x माना, इतना पार्ट वेस्ट हो गया x में से, यानी कि 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, तो बचा कितना होगा, 11x/12। और इस 11x/12 से हमने टोटल इस टैंक को बना दिया, यानी कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम निकाल लेते हैं टीएसए, या फिर हम कहते हैं कि जो स्टील था वो कितना था, टोटल x था, ठीक है। तो हम एक बात ही कह देते हैं कि लेट एरिया ऑफ स्टील वाज x मीटर स्क्वायर। मान लिया कि x मीटर स्क्वायर था। अब 1/12 तो वेस्ट हो गया ना, 1/12 ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, ठीक है, रिमेन कितना होगा, x माइनस 1/12, तो ऑब्वियस है कितना, 11x/12, ठीक है। आप इसको ये मत समझना कि 1/12 किसका वेस्ट हुआ है, इसी का तो वेस्ट हुआ है, यानी कि 1x/12 या फिर x/12 आप कह सकते हो। तो x/12 हमारा वेस्ट हुआ। इस बात को समझना ना, 1/12 ऑफ द स्टील,
मतलब जितना स्टील हमारा था ऑलरेडी उसका 1/12 वेस्ट हुआ, यानी कि x/12 वेस्ट हुआ। तो बचा कितना होगा, x माइनस x/12, ये हो जाएगा आपका 11x/12। तो यानी कि 11x/12 हमारा बच गया, जिससे हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाया। यानी कि इतने मीटर स्क्वायर से, इस एरिया से हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाया। और क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का टीएसए क्या होता है, 2πr/h+r। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी 11x/12 मीटर स्क्वायर से तो हमने वो बनाया जो हमारा टीएसए आएगा। इसका मतलब वो टीएसए और ये दोनों इक्वल होंगे। इस बात को यहाँ पर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि ये इतना हिस्सा आपका स्टील था, मान लो इसमें से इतना आपने 1/12 यूज़ कर लिया, तो ये बचा होगा कितना, 11/12। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समझना होता क्या है कि कंप्लीट अपने आप में हर कोई क्या है, एक 1 मान के चलो कि पूरा अपने आप में 1 है, एक 1 मान लिया हमने। तो होता क्या है, 1/12 हो चुका है वेस्ट, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 12 माइनस 1 11, तो 11/12। तो 11/12 पार्ट हमारा क्या रह गया, जिससे हमने क्या बना दिया, पूरा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वही एरिया इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का होगा। तो हमने ये मान लिया कि जो एरिया था स्टील का वो था x मीटर स्क्वायर, उसका 1/12 वेस्ट हुआ, यानी कि x/12 वेस्ट हुआ, तो रिमेनिंग बचा 11x/12, यही वाली बात। और 11x/12 से ही हमने वो टीएसए वाला सिलेंडर बना रहे हैं, तो यानी कि 11x/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसको हम इस तरफ बनाते हैं, ठीक है। तो समझना, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr/h+r ये किसके इक्वल होगा, 11x/12 के। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 2.1 इंटू एच कितना है 4.5 प्लस आर कितना है हमारा 2.1 इज इक्वल टू 11x/12। तो 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132, तो 13.2 इंटू 4.5 प्लस 2.1 5 प्लस 1 6 4 2 6 6.6 इज इक्वल टू 11x/12। तो वैल्यू तो x की निकालने की, एक्चुअल में था कितना, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। तो x को अकेला करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ भेज देते हैं, 13.2 इंटू 6.6 इंटू 12/11 इज इक्वल टू x। अब देखिए 11 6 जा 66, 0.6, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 13.2 इंटू 0.6, तो 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 जा 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, पॉइंट के दो प्लेस 7.92 इंटू 12 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 9 जा 108 एंड 108 प्लस 2 110 का 0 कैरी 11, 12 7 जा 84, 84 प्लस 11 95, तो पॉइंट के दो प्लेस 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इतना एक्चुअल में हमारा क्या था, स्टील था, इतना एरिया उस स्टील का था जिसका 1/12, इसी का 1/12 वेस्ट हुआ, और बचे हुए से हमने क्या बनाया, स्टील बनाया, मीन्स क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स, कहता है इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प सेट, इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं ये आपका वो है, ठीक है। 13.12 में लैम्प शेड आप जो है, द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 cm, so it has a base of 20 cm and height of 30 cm. So a margin of 2.5 is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. मीन्स इसको कवर करने के लिए 2.5 इतना ऊपर बढ़ाना है और 2.5 इतना ऊपर बढ़ाना है। तो अगर इतना बढ़ा देंगे तो अपने भी कवर हो जाएगा, बात को समझना। इतना ऊपर बढ़ाएंगे तो जो डेकोरेटिव क्लॉथ है, अगर इतना ऊपर हम लेंथ इसकी बढ़ा देते हैं तो फिर अपने आप ही इससे कवर हो जाएगा।
तो इसका मतलब है आपने ये ऊपर को हाइट बढ़ा दी लैम्प शेड की, तो अब 2.5 ऊपर बढ़ाई, 2.5 नीचे बढ़ाई, कहते हैं ना मार्जिन ऑफ 2.5 इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। 2.5 ऊपर को भी चाहिए, 2.5 नीचे को भी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इसको कवर कर सको। अब कहता है कि फाइन हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दी फ्लेम शीट। हाउ मच क्लॉथ मतलब कितने मीटर स्क्वायर का आपको क्लॉथ चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसका CAC निकाल लोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, TAC नहीं निकालना है, ठीक है। इसको कवर नहीं करना है, इसको कवर करने के लिए उसने पहले ही आपको यहाँ लेंथ बढ़ा दी, समझो लेंथ का इसने पहले ही इंक्रीज़ कर दी है, तो आप बार बार उसको, अब आप TAC नहीं निकालोगे, अब आपका काम CAC से बन जाएगा। तो यहाँ पर को आपको डायमीटर दिया है 20 और हाइट दिया 30, लेकिन 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 2.5 कितना हो जाएगा, न्यू हाइट हो जाएगी आपकी 30 + 5 इट मीन्स 35। तो आप फिर क्या कर लेंगे, TAC निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं लैम्प शेड के। इसको डायमीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर मीन्स 20/2। ओके, अब जो हाइट है, ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधे न्यू हाइट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लेंगे इस बात को कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 30 + 2.5 + 2.5, क्योंकि एक्स्ट्रा ऊपर का कवर करने के लिए एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा दी इसने इतनी, तो 2.5 यहाँ बढ़ी, 2.5 यहाँ बढ़ी, तो कितना हो जाएगा 30 + 5 इट मीन्स 35 सेंटीमीटर। इस बात को समझना न्यू हाइट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे पहले भी लिख सकते हैं कि इनिशियल हाइट या फिर हाइट दे रखी है, फिर न्यू हाइट आफ्टर इंक्रीजिंग, तो 35 हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 2 CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 × 22/7 × R कितना 10 × H कितना 35, तो 22 × 44 × 10 यानी कि 440 × 5, तो जाएगा आपका 4 5 × 20 का 0 कैरी 2, 4 5 × 22, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्लोथ हो जाएगा जो हमको चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कहता है द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर The students of Vidyalaya were asked to participate in competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard। ठीक है, क्या करना है, एक पेन होल्डर बनाना है, किस शेप का, सिलेंडर के शेप का, यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। जो पेन होल्डर बनेगा, पेन रखने वाला बनेगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म पे बनेगा और उसकी रेडियस इतनी रहेगी और हाइट ही रहेगी 3 और 10.5। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? अभी एक अगर बनाना है तो इस रेडियस और इस हाइट के लिए चलोगे, 35 बनाना है तो भी रेडियस और हाइट तो यही रहेगी। तो आप क्या करोगे, पहले एक के लिए निकाल लोगे, ठीक है। अब देखना ये है ना, विद बेस कहा है तो समझना पड़ेगा, ऊपर से तो ओपन रहेगा लेकिन नीचे से क्या रहेगा, ब्लैंक, नीचे से उसमें कार्डबोर्ड लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, समझना, मैं यहाँ पर आपको अगर बात बताऊँ कि इस तरह से ये वाला पोर्शन तो कार्डबोर्ड का यूज़ होगा क्योंकि इसके ऊपर पेन आएगी, तो इसका मतलब ऊपर का हिस्सा यूज़ नहीं होगा, ऊपर का पोर्शन यूज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका कार्डबोर्ड किस में रहेगा, सिलेंडर के CSA में प्लस एक सर्कुलर पोर्शन। तो इसका मतलब 2 पाई RS तो आप लगाएंगे प्लस पाई R² एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, और 35 हैं तो जितना भी आएगा उसको 35 से देन यू विल मल्टीप्लाई इट। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ओके, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया है रेडियस ऑफ पेन होल्डर, रेडियस ऑफ पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखी है ऑफ पेन होल्डर 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब पहले निकाल लेते हैं कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, या फिर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर
1 पेन होल्डर क्या होगा, कहा था मैंने 2πRH प्लस πR स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि सर्कुलर भी ऐड होगा। तो इसमें 2πR तो नहीं, πR कॉमन ले सकते हैं, 2H अंदर बचेगा, एक R इसके पास बचेगा। 22/7 इंटू R हुआ 3, 2H यानी कि H का ट्वाइस 2 इंटू 10.5 प्लस R कितना 3, तो 22/7 इंटू 3, तो 10 टू जा 20, 5 टू जा 10 यानी कि 1, तो 21 ओके, प्लस 3/7 इंटू 3, 21 प्लस 3 24 ओके। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 3 जा 66 इंटू 24/7, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें, तो वो 24 6 जा ये हो जाएगा आपका 14 कैरी, तो अगेन 66 2 जा 132 146/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पेन होल्डर में जितना कार्डबोर्ड लगेगा वो है। अब ऐसे अगर लगा लें एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा 35 इंटू 1464/7, तो 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1464, तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32 का 2 कैरी 3, 5 4 जा 20 23 यानी कि 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 7320 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 66 इंटू 24 अपने 1464 किया है, बट इसको हम अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये 1584 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है, तो 1584/7, तो अब यहाँ 1584/7 करते हैं, तो 35 इंटू 1584/7, 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 8 5 जा 42 यानी कि 2 कैरी 4, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29 का 9 कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे 13.3 की ओके।